महाराणा प्रताप सेना इसको कैसे जवाब देगी? महाराणा प्रताप सेना पहले सरकार से बुरा लगाएगी। उस महाराणा प्रताप जी को के सिद्धांतों पे चलने वाला संगठन है महाराणा प्रताप सेना। तो हम सब लोग महाराणा प्रताप जी को आदर्श मानते हैं और उनके पगचिह्नों पर चलने वाले हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम तलवार भी उठा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम घास की रोटी भी खा सकते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली ही नहीं संपूर्ण देश में अमन और चमन की शांति हो और शांति का पैगाम हो। जहाँ हिंदू हैं वहाँ हिंदू रहें, जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ मुस्लिम रहें। मैं तो मुस्लिमों के लिए कहना चाहूँगा, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, और अगर फायदे में नहीं रहोगे तो महाराणा प्रताप सेना आपको आपके घरों में मुर्गा बनाकर कुकड़ों को बुलवाने का काम करेगी। चाहे वह विधायक हो और चाहे वह जितने बड़े लीडर क्यों ना हो। महाराणा प्रताप सेना की तादाद बहुत कम है, लेकिन जो भी सैनिक हैं वो एकदम महाराणा प्रताप जी की नीति को अपनाते हैं। जैसे 15,000 सैनिक और 3,000 सैनिक महाराणा प्रताप जी के थे, उन्होंने युद्ध जीता। तो उसी नीति और उसी रीति के साथ हम भी युद्ध जीतने चाहते हैं, लेकिन हमें सरकार पर और भारत के बनाए हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। पहले हम संविधान की बात करेंगे, और अगर संविधान से हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हम राजपूत हैं, हम महाराणा प्रताप सेना के सैनिक हैं, उसके नाते हम समाज को और हिंदू भाइयों को एकजुट करना जानते हैं। महाराणा प्रताप जी क्षत्रियों की विरासत नहीं थे। महाराणा प्रताप जी हिंदुओं के लिए लड़े और उनके लिए बलिदान हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप क्षत्रियों की विरासत है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं जय भीम भी कहता हूँ, मैं जय श्री राम भी कहता हूँ, मैं जय परशुराम भी कहता हूँ, मैं जय महाराणा कहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जय भीम कहने में, जय श्री राम कहने में, जय परशुराम कहने में और जय महाराणा कहने में, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान से जो खेलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो, और चाहे वो मधुबनी हत्याकांड के दोषी हो, और चाहे वो निकिता तोमर के हत्यारे हो, चाहे वो रिंकू शर्मा के हत्यारे हो। ऐसी तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके के अपराध रोकने के लिए नियमित कानून बनाने होंगे। और साथ ही बहुत बड़ा विषय नवरात्र भी आ रहा है। मैं सभी हिंदू भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि मंदिरों में जाएं, पूजा करें, लेकिन कोविड-19 का भी ध्यान रखें और अपने संस्कारों का ध्यान रखें। और संपूर्ण देश में नवरात्र के अवसर पर संपूर्ण देश में भगवा झंडा हम हर घर पर लगाएंगे। और संस्था महाअभियान नवरात्र के हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हम संपूर्ण देश में चलाने का काम भी करेंगे। सर, जिस तरह आपने दिल्ली सरकार पे एक आरोप लगा, जैसे दिल्ली सरकार ने हर मोहल्ले में 3 शराब की दुकान खोलने की बात की, तो महाराणा प्रताप सेना उसमें क्या करेगी? महाराणा प्रताप सेना दिल्ली सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी 10 अप्रैल से, और पब्लिक से जानना चाहेगी कि यह उचित है या अनुचित है। और उन हस्ताक्षरों की कॉपी एक राष्ट्रपति महोदय और एक दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपने का काम करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय के खिलाफ रिट भी दायर करने का काम महाराणा प्रताप सेना द्वारा किया जाएगा। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कहीं जहाँ पे उनका समर्थन है, आए दिन साधु संतों की हत्या होती आ रही है, तो ये सरकारों पर कैसे लोग भरोसा करेंगे जो हिंदू समाज को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सब कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। जब से सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। कहीं दलित के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, विकास हो रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में विकास हो रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इस पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा और आम पब्लिक के लिए भी उनको कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे। साधु संतों के लिए भी निर्णायक कदम उठाने होंगे। राजवर्धन जी, जिस तरीके से 6 महीने 15 दिनों से लगातार एक बुजुर्ग जिसकी 10 बीघा जमीन हड़प ली गई, वह भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही है, उसके पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर सारी मीडिया,
सारा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जिस तरीके से कल का माहौल था, उस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए मुख्तार अंसारी को हीरो बनाया जा रहा है। कल उनके पंजाब से बांदा जेल जाने में तकरीबन 100 गाड़ियों का काफिला गया। मैं तो यह कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, जब आप इतना पोर्टफोलियो ऐसे माफियाओं को दोगे तो ये तो सुरमा हो ही जाएंगे। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना था तो हेलीकॉप्टर से सीधे पंजाब से उठा के आप बांदा जेल में उतार सकते थे। ये सिर्फ सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी को वाई लूटने का काम। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मेरा पूर्ण समर्थन है उसकी अच्छी नीतियों पर अगर अपराधियों को मिटाना है तो जड़ से मिटाइए। आप पोर्टफोलियो